दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यदि उत्तर प्रदेश में आप नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, क्या आवेदन करने की प्रक्रिया होती है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और कितनी फीस कटती है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब दोस्तों अभी तक जो नया बिजली कनेक्शन होता था बहुत ही कम सस्ते में हो जाता था, बट अब सरकार ने इसकी फीस बढ़ा दी है। तो नई फीस क्या होगी, आपको पता है कि जब भी आप नया बिजली कनेक्शन लेते हैं ना तो 2 चरणों में कनेक्शन लिया जाता है। पहले आपको आवेदन करना होता है, इसके बाद आपके यहाँ पर जेई आ करके रिपोर्ट लगाता है और इसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। तो 2 चरणों में होता है। तो चलिए हम पूरा लाइव करके दिखाएंगे कैसे आप झटपट पोर्टल से यूपीपीसीएल न्यू बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। पूरा लाइव करके दिखाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भटकना नहीं है। ए टू जेड जानकारी। उससे पहले आपको बता दूं दस्तावेज क्या लगते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए। शपथ प्रमाण पत्र क्यों लगता है दोस्तों, जहां पर आप कनेक्शन ले रहे हैं जिस घर में, उस घर के लिए शपथ प्रमाण पत्र बनता है। अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्ट्री की फोटो वहां पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे गांव में अगर आप कनेक्शन ले रहे हैं तो गांव में घरों की रजिस्ट्री नहीं होती, तो आपको शपथ प्रमाण पत्र एक देना होता है, जो कि तहसील से 100 से 150 रुपए का बन जाता है। किसी भी आप नोटरी वाले से बनवा सकते हो, वहां अपलोड होता है, तो आपके पास होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड, शपथ प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ये अगर चीजें हैं तो आप आसानी से अपने बिजली कनेक्शन को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग। तो दोस्तों नया बिजली कनेक्शन करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम या आप जो भी ब्राउजर चलाते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको झटपट पोर्टल लिख करके सर्च कर देना है। ऐसा लिखेंगे तो पहला ही वेबसाइट मिलता है कि झटपट portal.uppvisual.org। इसी पोर्टल पर आपको जाना होगा, चाहे मोबाइल फोन से आप नया कनेक्शन करें या लैपटॉप से, दोनों का प्रोसेस सेम है। तो मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप तो होम पर भी जा सकते हैं या डायरेक्ट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार अगर आए हैं तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए देखिए यहाँ नीचे एक रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, आपका जिसके नाम करेक्शन करना है ना उसका पहला नाम डालना है, मिडिल बीच वाला नाम डालना है और लास्ट नाम डालना है। इसका ईमेल आईडी डालनी है अगर है तो, कोई मैंडेटरी नहीं, बट मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर आपका यहाँ कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी जाता है, ऑथेंटिकेशन होता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड जो लिख रहा है ना, जो भी आपकी स्क्रीन पर उसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ डाल देना है और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पर जो भी डिटेल अपना नाम वगैरह भरे तो आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग भरनी होगी, क्योंकि ये डिटेल चेंज नहीं होगी किसी प्रकार से। तो आपको डिटेल यहाँ पर नाम वगैरह अपने आधार से विद स्पेलिंग सही सही भरना है। तो आपने जो मोबाइल डाला है उस पर एक ओटीपी गया है 4 अंकों का, वह ओटीपी डालना और सबमिट कर देना है। योर रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज डन सक्सेसफुली एंड योर लॉगिन आईडी इज दिस। आपकी लॉगिन आईडी दोस्तों आ चुकी है, देख सकते हैं। लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही यहाँ पर लॉगिन आईडी बना दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे नोट करके रख लेना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर से आपको मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर से आपके मोबाइल पर ओटीपी गया है, ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। अब आपको यहीं से आवेदन करना होता है। तो यहाँ पर नया आवेदन करना है, नया बिजली कनेक्शन करना है, इसके लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखता है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते सबसे पहले आपसे ई केवाईसी मांगता है, ठीक है। आपको ई केवाईसी करनी होगी, हालांकि आप ये बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पहले ही करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यूजिंग आधार आईडी, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देकर के गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी जिस भी आधार में नंबर लगा होगा ना, उस नंबर पर ओटीपी क्या है वो डाल करके सबमिट करना है। अब आपकी देख सकते हैं केवाईसी डिटेल आ चुकी है, आपके आधार से आपका नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ फेच कर लिया है, ठीक है ना। अब आपको सब कुछ अगर ठीक है तो आपको डिक्लेरेशन दे करके सबमिट कर देना है। तो अब आपका पहला फॉर्म फेज शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले देख सकते हैं पर्पज ऑफ सप्लाई एंड डिवीजन सिलेक्शन। आप सप्लाई क्यों लेना चाहते हैं, डोमेस्टिक घरेलू कैसा कनेक्शन कराना चाहते हैं। मैं डोमेस्टिक मतलब घरेलू कनेक्शन कराना चाहता हूँ। सिंगल टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, अगर आपके 2 घर हैं, सपोज गाँव में आप रहते हैं, एक आपका घर है, एक छोटा सा कमरा है गहरा जहाँ जानवर वगैरह बांधते हैं, उसके लिए भी कनेक्शन लेना है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चूज कर सकते हैं।
अन्यथा अगर एक घर तो सिंगल चूज करें। इसका डिस्ट्रिक्ट वेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां पर कनेक्शन ले रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। इसका डिवीजन आपका कौन सा पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन, वहां पर जो भी होगा ना वो डिवीजन आ जाएंगे, तो आपको डिवीजन चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये इसे आप छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं भरना, आपको कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आधार से आपकी काफी डिटेल जैसे कि फोटो, नाम, ये सब फेच कर लेगा, तो जो चीजें भरी हैं उन्हें आपको नहीं भरना है, बाद बाकी जो नहीं भरी है वो आपको भरनी है। आप मैरिड हैं अनमैरिड वो भरना है। इसके बाद ये जो नेम लिया है ना, इस पे आपका फादर का नेम है, स्पाउस का वो भरना है। और इसके बाद स्पाउस का यहाँ पर नाम डाल देना है। मदर का नाम डालना चाहें तो डाल दें, नहीं इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका ले लिया है। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और इसके बाद इनमें अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल दें। हाउ ओल्ड इज द प्रमाइसेस, आपका घर कितना पुराना है। फ्यूचर में क्या आप एसी चलाना चाहते हैं, नहीं, अगर भरना चाहते हो भरे, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपका ई केवाईसी एड्रेस, जो आधार में एड्रेस वो ऊपर दिखेगा, मैंने हाइड कर रखा है। अगर यही एड्रेस आप नीचे वाले में करस्पॉन्डिंग में चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दें, तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी वही भर जाएगा। सिर्फ यहाँ पर हाउस नंबर और बिल्डिंग या कॉलोनी डिटेल भरनी होगी। और आपको परमानेंट एड्रेस में भी अपना एड्रेस भर देना है। अगर सब कुछ सेम है तो बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। अब आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको दोस्तों परमाइसेस एड्रेस भरना है, जहां पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वही एड्रेस भरना है, ठीक है ना। अगर आपका ई केवाईसी वाला एड्रेस भी परमाइसेस एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। और कुछ चीजें जो नहीं भरी हैं वो आपको भर देना है, जैसे कि आपका खसरा या हाउस नंबर जो भी, वो भी बिल्डिंग आपकी कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर भर देना है। ध्यान रखना है कि जो डिटेल नहीं भरी उसको जो मैंडेटरी है वो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका फॉर्म तो आगे बढ़ेगा नहीं ना। इसका लैंडमार्क क्या है, आप वहां पर वो लैंडमार्क भर सकते हैं। इसके बाद लोकेलिटी भर चुकी है, आपकी लोकेशन रूरल या अर्बन क्या है वो आपको भरना है। इसके बाद आपकी तहसील कौन सी पड़ती है वो भरना है। विलेज, यहाँ पर पूरी डिटेल लिस्ट खुलकर आ जाएगी, तो आपको अपना विलेज का डिटेल यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका विलेज हो। और इसका पिन कोड आ चुका है। आपके घर का जो एरिया है वो कितने में, टोटल एरिया कितना है और कितना कवर्ड है ये भी भर देना। मतलब टोटल घर जैसे 1000 स्क्वायर फीट में बना है और आपका एरिया कवर्ड कितना है, घर कितने में बना वो भर देना है। इसके बाद ये चीजें छोड़ करके आपको नीचे आना है। और यहाँ पर 19 नंबर पूछता है कि केवल आपके द्वारा दी जा रही है बिजली विभाग के, तो आप आपके द्वारा ही भरें और कंटिन्यू क्लिक कर दें। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड लोड, आप कितना लोड देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अप्लायंसेस में आप क्या क्या चलाना चाहते हैं, जैसे अगर सपोज दैट आपको फैन चलाने, तो कितने फैन चलाने, सपोज दैट मुझे 60 वाट के 2 फैन चलाने, तो मैं 2 यहाँ सिलेक्ट ऐड एप्लीकेंट पर सिलेक्ट कर दूंगा, वो एंट्री यहाँ पर भर जाएगी। इसके बाद देखिएगा आप क्या चलाना चाहते हैं, यहाँ पर टीवी CFL, जैसे मैं CFL 8 वाट की सपोज दैट मैं 3 जलाना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसके बाद और टीवी, फैन, कूलर क्या आप चलाना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ पर आपको सभी चीजें दिखा देनी है कि आप क्या क्या चलाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी आपको चलाना है, लाइट प्लग, ये सब भरने के बाद और इसके बाद नीचे आना है। नीचे ध्यान ये देना है कि डिस्टेंस ऑफ प्रोमाइसेस फ्रॉम नियरेस्ट LT या HT लैंड, जो आपके यहाँ पर बिजली के खंभे हैं, तार है, उससे आपका घर कितनी दूर है वो आपको करना है। तो मेरे यहाँ बहुत ही कम है, लगभग 30 से 40 मीटर ही है। इसके बाद रिक्वायर्ड, आप कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहते हैं। 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 किलोवाट ऑलरेडी भरा रहता, बट मुझे 1 का ही कराना है, तो मैं 1 पक्का यहाँ भर दूंगा। आर यू अंत्योदय कार्ड होल्डर, क्या आप अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं। अगर आपके पास गुलाबी वाला कार्ड है तो यस करें, तो आपकी फीस भी कम लगती है, उसे अपलोड करना होता है, बट मेरे पास नहीं, तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई अंडर लाइफलाइन कैटेगरी, कंजम्पशन लेस आर इक्वल टू 100 यूनिट पर मंथ। पूछ रहा है, एक लाइफलाइन कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप 100 यूनिट से अगर कम बिजली खर्च करते हो तो आपका बिल बहुत कम आता है, तो मैं उसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मुझे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको 2 दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, ध्यान रखिए, ये 2 दस्तावेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, ठीक है। पहला तो आपको घर की
जहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका दस्तावेज। तो उसके लिए अगर आप शहर में हैं तो आपके लिए रजिस्ट्री सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाउस अलॉटमेंट लेटर, हाउस रजिस्ट्री आप भर सकते हैं। लेकिन गाँव में है तो आपको एक एफिडेविट मैंने बनवाया था ना, उस एफिडेविट को अपलोड करना होगा। उसके लिए हाउस अलॉटमेंट लेटर सेलेक्ट करें और उस एफिडेविट को यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ आईडी में भी आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चीज यहाँ पर अपलोड करनी जो 1 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो देख सकते हैं मैंने दोस्तों दोनों डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए, अपलोड कर दिए। अब हमें कंटिन्यू करना है, डिक्लेरेशन देना कि आपने सारी डिटेल सही भरी है नहीं भरी है। इसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो एक बार ये पूरा फॉर्म आप चेक कर लें, इसकी सब कुछ सही भरा है नहीं भरा है ना। अगर सब कुछ सही है अब आपको सबमिट करना है। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो अब देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा और आपको यहाँ पर पहले फेज की प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो भरनी होगी, जो कि 200 रुपए दिखा रहा है ना। इसके बाद आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी है। इस डेट पर आपके घर पर दोस्तों आपका जे या लाइनमैन आएगा, चेक करेगा कि आपके यहाँ बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर तीनों डेट सिलेक्ट कर ली हैं। इन डेट के बीच कभी भी वो आ सकता है, ठीक है। 3 डेट मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप बिलडेस के या जैसे भी पेमेंट करना चाहें, है ना। और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है और जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट स्टार्ट हो गया। ये पेमेंट आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूपीआई से दोस्तों पेमेंट कर रहा हूँ और ये मैंने यूपीआई से पेमेंट डन कर दिया 200 रुपए का। और मुझे वेट करना होगा, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ये पेमेंट रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और अब आपको यहाँ से अपनी रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी चाहे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर से फिर से बैक पर क्लिक करके होम बटन पर पहुंच जाना है। तो जैसे आप बैक पर आएंगे तो देख सकते एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, आपका नाम आ गया है, कितने किलोवाट का कनेक्शन कराया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्या डिटेल है। तो व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब दोस्तों आपको वेट करना है। जो आपने 3 डेट सेलेक्ट की ना, इस पर आपके घर पर कोई जे या लाइनमैन आएगा, चेक करेगा कि आपके यहाँ कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। और इसके बाद वो रिपोर्ट लगाता है। रिपोर्ट लगाने के बाद फाइनल फेज की फीस आपको कटवानी होती है, तब आपका कनेक्शन माना जाता है। ये अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, हालांकि मुख्यतः डिटेल यहीं भरी जाती है, बाद बाकी वो सिर्फ फीस कटवाने के लिए होता है। तो आपको वेट करना, अपने जे या लाइनमैन से संपर्क कर लेना, वो आपके यहाँ जल्दी से सर्वे करेगा, जल्दी रिपोर्ट लगाएगा, तभी यहाँ पर ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का, ठीक है ना। तो अब आपको सिर्फ वेट करना है। ये पहले फेज का पूरा डिटेल वीडियो मैंने कवर किया है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने नया बिजली कनेक्शन लेना सीख लिया है। ये दोस्तों पहला चरण है। अभी इसका फाइनल फीस कटेगी। अभी 3 दिन जो मैंने 3 डेट सेलेक्ट की ना, इस डेट पर मेरे घर पर जेई आएगा और वो रिपोर्ट देगा कि खंबे की दूरी कितनी है और आपके यहाँ बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है। और अगर सब कुछ ओके है तो आपको वो रिपोर्ट लगा देगा और इसके बाद फाइनल आपको पेमेंट करना होगा। तो वो सेकेंड वाला जो पार्ट होगा ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बना दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड पार्ट भी इसका बनाऊं तो आप हमें कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।